बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म और सितम और जबर तो काफ़ी अरसे से जो है जारी और सारी था। और इमरान खान जो हमेशा बात करते थे कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना है, तभी इस मुल्क की तकदीर को हम बदल सकते हैं, तभी इस मुल्क में कोई चेंज लाया जा सकता है, तभी इस मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें महसूस ये होता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। और शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तान में जिसे कहते हैं बदतरीन धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया और इमरान खान के उन तमाम लोगों को हराया गया कि जो इमरान खान के नज़रिए पे कायम थे, बिकॉज़ वो उनको तोड़ नहीं सके, बिकॉज़ वो उनसे जीत नहीं सके। और उन लोगों को जो है वो डमी लोगों को जो है वो उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे दिए गए, नोटिफिकेशंस कर दिए गए कि जिनको एक्चुअली अवाम ने रिजेक्ट किया था। अवाम ने मैंडेट तो बेसिकली इमरान खान के लोगों को दिया है, इमरान खान के नाम पर दिया है, और इमरान खान के नाम पर जितने वोट डाले गए हैं उनकी गिनती करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। और शायद यही वजह है कि नोटिफिकेशंस अब तक नहीं हो पा रहे कुछ हलकों के, क्योंकि वहाँ पर लीड इतनी ज़्यादा है कि जिस लीड को कवर करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो लीडर कि जिसने हमें ये सिखाया है कि खुददारी के साथ जीना है, जिसने हमें शऊर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि आप इन ऊँचे हथकंडों से उस शख्स को हरा देंगे? आप उस शख्स को जो है तोड़ सकेंगे? वो शख्स चट्टान है, उसने पाकिस्तान को ठीक करने का बीड़ा उठाया हुआ है, वो शख्स कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, ये बात याद रखिएगा। तो बेहतर तो ये होगा कि उस शख्स से हार मान लीजिए और उससे माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि जब तक आप उससे हार नहीं मानेंगे और जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक याद रखिएगा कि कामयाब आप नहीं हो सकते, चाहे जो मर्ज़ी ये कर ले। हम डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, हम डट के खड़े हैं पाकिस्तान के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान और इमरान खान के लिए आखिरी हद तक मुकाबला करेंगे और हम जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अवामी मैंडेट पे इतनी आसानी से डाका नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान बाय।